नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की नदियां और उनके जल प्रवाह क्षेत्र के बारे में। साथ ही हम लोग देखेंगे जितनी भी छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदियां हैं उनके सहायक नदियों को और उनसे रिलेटेड कुछ नदी परियोजनाओं के बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं एसीएफ सीरीज़ की और 5 वीडियोज़ ला चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो वीडियोज़ के लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको पूरा एसीएफ सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही कुछ और अन्य वीडियो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आसानी से आप उन वीडियोस की सहायता से एसीएफ की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ की नदियों और उनके जल प्रवाह क्षेत्र को और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन से ज़िलों में बहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ। छत्तीसगढ़ की नदियों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ये 5 आपके अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो है महानदी अपवाह तंत्र। ये लगभग 56.11% क्षेत्र पर इसका फैलाव है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आता है वो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। यह लगभग 28.62% भाग पर फैला हुआ है। जबकि तीसरा जो आपका आता है अपवाह तंत्र वह है सोनगंगा अपवाह तंत्र, ठीक ना, सोनगंगा अपवाह तंत्र, और ये लगभग 13.61% भाग को कवर करता है छत्तीसगढ़ के, ठीक। इसके बाद अगला जो आपका अपवाह तंत्र आता है वह है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ठीक। इसका जो क्षेत्रफल है या इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का लगभग 1.03% क्षेत्र आता है। जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो है वह है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जो कि लगभग 0.55% क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? पहला तो क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ में है वह है महानदी अपवाह तंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वह है कि सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है कौन सा है? तो वह है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। यह लगभग 0.55% क्षेत्र को कवर करता है छत्तीसगढ़ के। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े अपवाह तंत्र की, ठीक। इसमें सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र आता है वह है महानदी अपवाह तंत्र। अब हम लोग देखते हैं कि महानदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी नदियां शामिल हैं और जो महानदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है और यह कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चलिए बात करते हैं महानदी अपवाह तंत्र की। चलिए अब बात करते हैं महानदी अपवाह तंत्र की। महानदी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक, याद रखिएगा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में बहती है, ठीक ना, यानी ये छत्तीसगढ़ के पूरे मैदान में इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का लगभग 56.48 जल संग्रहण क्षेत्र आता है, ठीक ना, 56.48% जल संग्रहण क्षेत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक। और इस अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ के लगभग 76,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक। इस अपवाह तंत्र का ढाल देखिए, इसका जो ढाल है वह पूर्व दिशा की ओर है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियाँ
इसी महानदी में आके मिलती हैं और इसका विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक, इसके बाद अगला जो बात इसमें जानने लायक है, देखिए महानदी अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, आपकी स्वयं महानदी है। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका यह अपवाह तंत्र, ठीक ना, यह अपवाह तंत्र या महानदी को ही छत्तीसगढ़ की क्या बोला जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर जो सिंचाई होता है छत्तीसगढ़ का वो इसी नदी के माध्यम से होता है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं ये जो महानदी है उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है और इसका फ्लो कहाँ कहाँ से होता है। ठीक, तो पहले बात करते हैं महानदी की। तो महानदी का उद्गम जो है वो आपका सिहावा पर्वत के श्रृंगी ऋषि चोटी से होता है, जो कि धमतरी में स्थित है। महानदी का जो कुल लंबाई है वह लगभग 858 किलोमीटर है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर का लंबाई आपका क्या है, महानदी का है। ठीक, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है, साथ ही इसे छत्तीसगढ़ की गंगा की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, देखिए ये सबसे पहले तो धमतरी से निकलता है, उसके बाद कांकेर में प्रवेश करता है, कांकेर के बाद आपका यह गरियाबंद से रायपुर, रायपुर से आपका महासमुंद, महासमुंद से आपका बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, तथा जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़ होते हुए कहाँ प्रवेश करता है, आपका उड़ीसा में प्रवेश करता है, और उड़ीसा से होते हुए यह जाके सीधा आपका कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। अर्थात इसका विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। और इस पर जो परियोजना है वो आप सभी को पता होगा, हीराकुंड परियोजना है, जो कि सबसे लंबा बांध है। ठीक, हीराकुंड परियोजना इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जो महानदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में और जानते हैं इसकी सहायक नदियों को। और चलिए शुरू करते हैं जो आपके महानदी हैं उनकी सहायक नदियों को। तो जो महानदी है उनकी सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है उत्तर की ओर से सहायक नदियां, जबकि दूसरा है आपका दक्षिण की ओर से सहायक नदियां। उत्तर की तरफ से जो नदियां आकर महानदी में मिलती हैं वो निम्न है। पहला तो आपका आकर मिलता है, सबसे पहला जो नदी मिलता है आपका ईब मिलता है। ठीक ना, जो जसपुर जिला से निकलता है, लेकिन इसका कुछ ही पार्ट आपका क्या होता है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होता है, बाकी आपका कहाँ होता है, उड़ीसा में। उसके बाद अगला जो आता है आपका वह है मांड नदी। मांड नदी जो है वो आपका सरगुजा के कहाँ से निकलता है, मेन पार्ट से। हम लोग देखेंगे इन नदियों को आगे और। ठीक, अभी इसको सहायक नदी के रूप में पढ़ रहे हैं तो इस पर डिटेल पे नहीं जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला आता है आपका बोरई नदी है। ठीक, बोरई नदी के बाद अगला जो नदी आता है वो आपका आता है हसदो नदी। हसदो के बाद जो आता है आपका केलो नदी। केलो नदी रायगढ़ से निकलता है, याद रखिएगा। केलो के बाद आता है आपका शिवनाथ नदी। ठीक, अब शिवनाथ नदी जो है वो महानदी का सबसे लंबा आपका सहायक नदी है। ठीक, ये आपकी दक्षिण से आने वाली क्या है, महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, अब देखते हैं जो आपका दक्षिण से आने वाली हैं उन नदियों के बारे में। तो जो दक्षिण से आती हैं वो नदियां हैं आपका, पहला तो लात हो गया, दूसरा आपका जोंक हो गया, तीसरा आपका दूध नदी हो गया, चौथा आपका पैरी नदी हो गया, पांचवा आपका कोडार नदी है और छठवां आपका लात नदी है। याद रखिएगा, ये सभी कहाँ से निकलती हैं, आपकी दक्षिण से जाकर आपके महानदी में मिलती हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो महानदी में त्रिवेणी संगम है उसके बारे में। तो महानदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। पहला तो आपका राजिम है। राजिम में पैरी, सोंढूर और महानदी, इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक, राजिम पड़ता कहाँ है, तो आपका गरियाबंद में, याद रखिएगा।
उसके बाद दूसरा जो आपका आता है, दूसरा जो आपका संगम है, दूसरा जो आपका त्रिवेणी संगम है वो पड़ता है आपका शिवरी नारायण में। और शिवरी नारायण में शिवनाथ, जोंक और महानदी का संगम है। तीसरा जो संगम आता है वह है आपका चंद्रपुर में, और यहाँ पर भी 3 नदियाँ मिलती हैं। पहला तो आपका मांड हो गया, दूसरा आपका लात हो गया, और तीसरा आपका क्या है, महानदी। और जो चौथा संगम आता है वो है खैरागढ़ में, और खैरागढ़ में जो संगम है उस पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं। पहला है आपका आमनेर, दूसरा है मुस्का, और तीसरा नदी जो है वो पिपरिया है। इन तीनों से संगम बनता है खैरागढ़ में। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं महानदी के पास में जो शहर बसे हैं उनके बारे में। तो महानदी के पास जो शहर बसे हैं, पहला तो आपका आता है राजिम, ठीक, ये गरियाबंद में है। दूसरा आता है आरंग, यह रायपुर में पड़ता है। तीसरा है आपका सिरपुर, सिरपुर के बाद आपका आता है पलारी, और पलारी के बाद आपका आता है शिवरी नारायण, और शिवरी नारायण के बाद आता है जांजगीर चांपा में आपका चंद्रपुर। ठीक, ये सभी शहर आपके महानदी के तट के पास बसे हुए हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं महानदी के प्राचीन नाम के बारे में। तो महानदी का जो प्राचीन नाम था, देखिए पहला जो नाम आता है नीलोत्पला। ठीक, यह था आपका सतयुग में। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महानदी का जो प्राचीन नाम है वह कौन से काल में कौन सा नाम रखा गया, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। पहला तो है आपका नीलोत्पल, इसका प्रयोग कब होता था, तो इसका प्रयोग सतयुग में होता था। दूसरा था चित्रोत्पला गंगा, जो कि द्वापर युग में इसका प्रयोग होता था। और तीसरा है आपका महानंदा। ठीक, और चौथा जो आपका प्रयोग होता है वह है आपका कनक नंदिनी। ये प्राचीन समय में इसका नाम क्या प्रयोग होता था, कनक नंदिनी। ठीक, अब चलिए हम लोग महानदी की और सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सहायक नदी आता है वह आता है आपका शिवनाथ नदी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शिवनाथ नदी की। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वह आपका पानाबरस की पहाड़ी से होता है, जो कि राजनांदगांव में स्थित है। ठीक, और इसका जो विसर्जन होता है वह होता है शिवरी नारायण में, जो कि जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। ठीक, इसका कुल लंबाई जो है वह है 290 किलोमीटर, और यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी शिवनाथ नदी। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो याद रखिएगा कौन सा है, आपका महानदी। ठीक, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं महानदी का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है, आपका शिवनाथ नदी है। ठीक, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक, ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो पहले तो आपका आता है राजनांदगांव में, राजनांदगांव के बाद यह दुर्ग में जाता है, दुर्ग के बाद बेमेतरा में, बेमेतरा से मुंगेली, और मुंगेली से बलौदा बाजार होते हुए आपका कहाँ जाता है, बिलासपुर में, और बिलासपुर से जाता है अंतिम रूप से जांजगीर चांपा में, और जांजगीर चांपा में जाके शिवरी नारायण के पास यह आपका महानदी में क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। ठीक, यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। याद रखिएगा, यह महानदी के बाद आपका छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक, तो इसकी भी हम लोग 2 तरीके से सहायक नदियां पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग उत्तर की ओर से सहायक नदियां, जबकि दूसरा बात करेंगे हम लोग दक्षिण की ओर से सहायक नदियां। तो पहले बात करते हैं हम लोग आपकी उत्तर की तरफ से सहायक नदियां। तो पहला जो आता है आपका उत्तर की ओर से सहायक नदी में आमनेर। ठीक, पहला नदी कौन सा पड़ेगा, आपका आमनेर नदी। ठीक, आमनेर के बाद दूसरा जो आता है आपका हाफ नदी पड़ेगा। हाफ के बाद आपका सकरी नदी पड़ता है। सकरी के बाद आपका पड़ता है मनियारी। मनियारी के बाद आपका पड़ता है अरपा। अरपा के बाद आपका पड़ता है लीलागढ़। ठीक,
उसी प्रकार से अब दक्षिण सहायक नदियों की बात करें तो दक्षिण की ओर से पहला जो नदी पड़ेगा आपका खरखरा, दूसरा पड़ता है आपका तांदुला, तीसरा पड़ता है आपका खारून और चौथा नदी जो है वह है जमुनिया। ठीक, अब बात करते हैं शिवनाथ नदी के तट पर बसे शहर के बारे में। ठीक, तो पहला तो आपका जो पड़ता है वह है अंबागढ़ चौकी, जो कि कहाँ है आपका राजनांदगांव में। ठीक, उसके बाद दूसरा स्वयं राजनांदगांव पड़ता है, तीसरा आपका आता है धमधा और चौथा आपका आता है दुर्ग और पांचवा जो है आपका नांदघाट कहाँ पड़ता है आपका बलौदा बाजार में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं शिवनाथ की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। ठीक, शिवनाथ का पहला जो सहायक नदी है आपका लीलागर, इसका उद्गम जो है वो होता है आपका कोरबा से, यानी कोरबा के पठार से आपका कौन सा नदी निकलता है आपका लीलागर नदी, और जाके मिलता किसमें है आपका शिवनाथ नदी में। और इसका जो कुल लंबाई है वह है 135 किलोमीटर। दूसरा जो नदी आता है आपका शिवनाथ का सहायक नदी वह है आपका अरपा। काफ़ी लोग इस नदी से परिचित होंगे। ठीक, क्योंकि इसके जस्ट बगल में कौन सा शहर है आपका बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है न्यायधानी है। ठीक, अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, तो अरपा का जो उद्गम स्थल है वह है खोडरी खोखसरा की पहाड़ी, पेंड्रा रोड तहसील। अब जिला क्या हो गया याद रखिए, इसका जिला अब चेंज हो गया, कौन सा जिला आएगा, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिले में पड़ता है आपका कौन सा अरपा नदी। ठीक, उसके बाद अब इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो इसका भी विसर्जन कहाँ होता है शिवनाथ नदी में। अरपा का कुल लंबाई जो है वह है 100 किलोमीटर और इसका जो सहायक नदी है वह है आपका खारंग नदी। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है वह आता है आपका तट पर बसा हुआ शहर। तो अरपा के तट पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा शहर बसा हुआ है, बिलासपुर। ठीक, अब बात करते हैं मनियारी नदी की, तो मनियारी नदी का जो उद्गम है वह सिहावल चोटी लोरमी के पठार मुंगेली से होता है। ठीक, इसका जो सहायक नदी है वह है घोंघा, आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा। याद रखिएगा इसकी सहायक नदियों को, क्योंकि बार बार इसके सहायक नदी को पूछा गया है किसमें एग्जाम में। ठीक, तो इसके सहायक नदियों को याद रख लीजिएगा, घोंघा, आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, ये सभी इसकी क्या है सहायक नदी है। इसका भी विसर्जन कहाँ होता है आपका शिवनाथ नदी में हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला जो नदी आता है आपका हाफ का जो उद्गम स्थल है वह है कांदावनी की पहाड़ी, कहाँ से कबीरधाम से। ठीक, इसका जो टोटल लंबाई है वह है 44 किलोमीटर और इसका विसर्जन किस में होता है शिवनाथ नदी में। ठीक, इसके बाद अगला जो नदी आता है वह है आपका आमनेर। आमनेर कहाँ पड़ता है, तो आपका उद्गम इसका होता है राजनांदगांव से, और ये फेमस क्यों है क्योंकि इसके जो बालू हैं उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक, और जैसे कि मैं बताया था त्रिवेणी संगम भी है। ठीक, कौन कौन सा, खैरागढ़ में इसका त्रिवेणी संगम पड़ता है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों का। ठीक, इसके बाद अगला जो आता है आपका तांदुला नदी। ठीक, तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका भानु प्रतापपुर, कांकेर से। इसका जो लंबाई है वह है 64 किलोमीटर। याद रखिएगा इसका लंबाई कितना है 64 किलोमीटर। अगला जो नदी आता है आपका आता है खरखरा, इसका उद्गम कहाँ होता है बालोद में, और ये बहता भी कहाँ है केवल और केवल बालोद में। ठीक, उसके बाद अगला जो नदी आता है वह है खारून। अब जो खारून है उसका जो उद्गम स्थल है वह है पेटेचुआ की पहाड़ी, बालोद। ठीक, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह बालोद, दुर्ग और रायपुर क्षेत्र में है। ठीक, इसका जो विसर्जन होता है वो शिवनाथ नदी में होता है, और इसके पास जो बसा हुआ शहर है वह है आपका रायपुर। याद रखिएगा रायपुर कौन से आपके नदी के समीप बसा हुआ है, तो आपका खारून नदी के समीप बसा हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये शिवनाथ की क्या हो गई आपकी सहायक नदियां। अब बात करते हैं महानदी की, जो बची हुई और सहायक नदियां हैं उनके बारे में। चलिए, तो अब बात करते हैं मान नदी की, जो कि महानदी की एक और सहायक नदी है। ठीक, इसका जो उद्गम स्थल है वह मैनपाट है, और
यह मेन पार्ट कहाँ पड़ता है था आपका सरगुजा में, ठीक। और इसका विसर्जन होता है महानदी में चंद्रपुर में। इसका जो कुल लंबाई है वह है 155 किलोमीटर और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा में, ठीक। और इसका जो सहायक नदी है वह है कोयराज और कुटकुट, ठीक। मांड नदी में कोयला खनिज पाया जाता है, ठीक। ये जो मान नदी क्षेत्र है इसमें कोयले का भंडार मिलता है, याद रखिएगा इसमें कोयले का भंडार मिलता है। चलिए तो अब अगले नदी की ओर बढ़ते हैं और महानदी की एक और सहायक नदी है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अगला जो नदी आता है वह है आपका हसदेव नदी। और हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर की पहाड़ी, सोनहट तहसील, कोरिया से, ठीक। और इसका जो विसर्जन है वो सिवरी नारायण के समीप महानदी में होता है और इसका जो लंबाई है वह है आपका 176 किलोमीटर, ठीक। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है आपकी झींक, चोरनई, गज, तान, अहिरन, जटाशंकर। और यह महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है और इसके तट पर कोरबा, जांजगीर चांपा शहर बसे हुए हैं। साथ ही इसमें जो परियोजना चल रही है वह है आपकी मिनी माता हसदुबांगो बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक। ये आपका हो गया हसदेव नदी। अगला नदी के बारे में बात करते हैं जो कि महानदी की सहायक नदी है। अगला नदी आता है आपका ईब नदी, ठीक। ईब नदी का उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जिला जसपुर से होता है और इसका विसर्जन महानदी में उड़ीसा में होता है, ठीक। इसकी कुल लंबाई जो है 202 किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है जसपुर, उड़ीसा और इसके बालू में भी सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगली जो नदी आती है वह है आपकी बोरई नदी। बोरई नदी का उद्गम कोरबा से होता है और इसका जो विसर्जन है वो जांजगीर चांपा में महानदी में होता है, ठीक। उसके बाद महानदी की अगली जो सहायक नदी आती है वह है आपकी केलो नदी। और जो केलो नदी का उद्गम है वह है लुड़ेक की पहाड़ी से होता है जो जिला रायगढ़ में पड़ता है, ठीक। इसका विसर्जन भी आपका महानदी में होता है और इसे रायगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला जो नदी आता है वह है आपका पैरी नदी। और पैरी नदी का जो उद्गम होता है वह है भात्रीगढ़ की पहाड़ी, तहसील बिंद्रा नवगढ़, जिला गरियाबंद से और इसका जो विसर्जन होता है वह महानदी में होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 90 किलोमीटर है और प्रवाह क्षेत्र केवल और केवल गरियाबंद में है। इसके बाद अगला जो नदी है वह है आपका सोंढूर और इसका भी आपका उद्गम स्थल गरियाबंद है और इसमें सोंढूर परियोजना निर्मित है, ठीक। इसका भी विसर्जन महानदी में होता है। उसके बाद अगला जो नदी आता है आपका जोंक नदी है जिसका उद्गम महासमुंद से खट्टी महासमुंद से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, ठीक। और विसर्जन सिवरी नारायण में होता है, ठीक। इसकी जो लंबाई है वो 90 किलोमीटर है। उसके बाद आता है लात नदी का उद्गम भी उड़ीसा से होता है और विसर्जन चंद्रपुर में होता है। उसके बाद अगला जो नदी आता है वह है आपका सूखा नदी और इसका भी उद्गम कहाँ है? गरियाबंद में और इसका भी विसर्जन किस में होता है? महानदी में। इसके बाद अगला जो आता है आपका दूध नदी, इसका जो उद्गम है वह मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर, ठीक। इसका जो विसर्जन है वो महानदी में होता है। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।